हाँ जी गाइज़, हेलो, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। बहुत से भाइयों का ख्वाब होता है यूरोप में एंट्री करना, यूरोप में आके काम करना, यूरोप में बेहतर मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से बहुत से लोग हर साल यूरोप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें बहुत से लोग इलीगल वेज़ को यूज़ करते हैं, बहुत से लोग विज़िट वीज़ाज़ के थ्रू आते हैं, स्टडी वीज़ा के थ्रू आते हैं लोग बहुत से, और वर्क वीज़ाज़ को यूज़ करके भी बहुत से लोग एंट्री करते हैं यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में। लेकिन अब बदकिस्मती से इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, हमारे ममालिक के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, और हमारी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसका तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तानियों को, इंडियन लोगों को फिर भी एंट्री मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यूरोप में एंट्री करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास वर्क वीज़ा हो वैलिड पासपोर्ट के ऊपर, फिर भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको बहुत कि इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद ही अपनी कंट्री में वो आपको एंट्री देते हैं। अब ऐसे में आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे कंट्री को शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत ईजी है, और इस कंट्री में अगर आप जाएं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, और इस कंट्री का अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हो कि आपने इस कंट्री में एंट्री की है, तो आगे मज़ीद यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में आपके लिए एंट्री करना बहुत ईजी हो जाता है। कंट्री का नाम है अज़रबैजान, और अगर आप अज़रबैजान को विज़िट करते हैं तो आपको एक यूरोपियन टच देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का रहन सहन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोप से काफ़ी मुमासलत रखता है। और अज़रबैजान की अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप लग जाए आपके पासपोर्ट पे, तो उसके बाद आगे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है जो बड़े ममालिक हैं वो आपको बहुत आसानी से वीज़ा दे देते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूरोप आने के लिए वो डायरेक्ट जर्मनी का विज़िट वीज़ा, स्पेन का, फ्रांस का अप्लाई कर देते हैं, और फिर उनको बहुत वेट करना पड़ता है उसके बाद, क्योंकि विज़िट वीज़ा जो इन कंट्रीज़ का, एक तो उनका डिसीजन लेट आता है और दूसरा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही ब्लैंक है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई मत करो, क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा आपका वीज़ा। पहले आपके पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपने तुर्की विज़िट किया हो, मलेशिया, अज़रबैजान, दुबई, और उसके बाद आप किसी यूरोपियन कंट्री का अप्लाई करो तो आप एक रियल ट्रैवल काउंट होते हैं, और तब आपको वीज़ा मिलता है किसी अच्छे बड़े यूरोपियन कंट्री का। अब गाइस, इस वक्त अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हो गया ई वीज़ा, आप अपने घर में बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पे इसकी नॉर्मल जो फ़ीस है 30 दिन के वीज़ा की, वो पाकिस्तानी 10,000 रुपये के बराबर है। और इसके बाद जो इसमें डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं वो ऑफकोर्स आपका वैलिड पासपोर्ट हो, आपका CNIC, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, टिकट बुकिंग आपकी होनी चाहिए, और ट्रैवल बुकिंग आपकी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप ये शो करवा सकते हो, और पाकिस्तानी आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका बना होना चाहिए, और उसमें थोड़े बहुत पैसे पड़े हों, ताकि ये शो हो सके कि आप बिल्कुल ही भूखे नंगे नहीं हो, आप अज़रबैजान विज़िट करने के बाद अपने कंट्री में वापस ज़रूर आओगे। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। लेकिन बैंक अकाउंट में कितने पैसे हों, ये कोई भी कंट्री आपको नहीं बताता कि आप कितने पैसे होंगे तो तभी आपको विज़िट वीज़ा मिलेगा। ये कुछ स्पेशल केसेस में ये पैसे काउंट किए जाते हैं, जैसे कि कनाडा की अगर आप PR अप्लाई कर रहे हो, या कोई ऐसे PNP प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए आपका थ्रेशोल्ड देखा जाता है। लेकिन ये छोटे मोटे कंट्रीज़ के लिए कोई बैंक क्लोजिंग बैलेंस की कोई डिमांड नहीं है कि आपके पास इतने पैसे होंगे तो तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको ये वीज़ा नहीं मिलेंगे। ऐसे कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन अगर आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हों तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपका। सेकंड नंबर पर आपको ये वीज़ा इसलिए भी अप्लाई करना चाहिए गाइस के, एक तो अज़रबैजान ऑफ कोर्स ये एक ऐसे कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है जहाँ से आगे यूरोप की एंट्री बहुत इजी है, तो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, अगर आप सच में टूरिस्ट हो, ट्रैवलर हो, तो आपके लिए बहुत कुछ है अज़रबैजान के अंदर। बहुत खूबसूरत इसका ये कैपिटल है बाकू, और वहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, घूमने फिरने के लिए बहुत सी खूबसूरत मकामात हैं। इसके बाद वो स्पेशली वो लोग जो कि बिज़नेस मैन या इन्वेस्टर हज़रात, उनके लिए अज़रबैजान बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि बिज़नेस के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अज़रबैजान में। बिज़नेस की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑलरेडी बहुत से इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं अपना, जिसमें होटल इंडस्ट्री का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है। बहुत से लोगों की वहाँ पे अपनी ट्रैवल एजेंसीज़ भी हैं, तो ऑलरेडी लोग बिज़नेस कर रहे हैं। इस वक्त जो कंपटीशन है वो स्लो है, कम है कंपटीशन, और आपका मार्जिन वहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है। कोई भी आप बिज़नेस वहाँ पे जाके स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हज़रात हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं अज़रबैजान में, और फिर उसको आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो अज़रबैजान में। आप ज़रूर अज़रबैजान जाओ, क्योंकि ये जो ई वीज़ा होता है ये एक पेपर की शक्ल में आपकी ईमेल के ऊपर आ जाता है। आपने प्रिंट करना होता है, और प्रिंट करके आप इसको अपने पासपोर्ट के ऊपर इसके पासपोर्ट के किसी पेज के ऊपर आप इसको स्टेपल कर देते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ई वीज़ा होता है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती,
ट्रैवल हिस्ट्री गाइस काउंट होती है, क्योंकि कोई भी ऐसे कंट्रीज जो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं या ई वीज़ा की सहूलत दे रहे हैं या आप बग़ैर वीज़ा के वहाँ पे सफ़र कर सकते हो, ऐसे कंट्रीज़ में भी अगर आप जाओ तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। वो इसलिए कि किसी भी बॉर्डर को जब आप क्रॉस करते हो तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, बशर्ते कि आप शेंजन कंट्रीज़ के अंदर ना हो। शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जर्मनी से अगर आप पोलैंड जा रहे हो या पोलैंड से पुर्तगाल तो वो स्टैंप नहीं लगाते, लेकिन एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप किसी भी कंट्री से किसी कंट्री में जाओ तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, और वो जो स्टैंप लगती है वही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये लिखा होता है स्टैंप के ऊपर कि आपने कौन सा बॉर्डर कितने टाइम पे कौन से दिन को आपने क्रॉस किया है। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में ज़रूर चीज़ काउंट होती है। तो अगर आपका अज़रबैजान का लग जाता है वीज़ा, आप अज़रबैजान विज़िट करो, उसके बाद आपका अगला टारगेट होना चाहिए तुर्की। अब तुर्की जाओ, तुर्की में गाइस आपको पता है कि तुर्की तो वैसे ही मतलब यूरोप का पूरा जो टच आपको देखने को वहाँ पे आपको मिलता है, बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है तुर्की का। ट्रैवल करो। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि जिस भी कंट्री को आप विज़िट करो वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो वहाँ पे के ख़ुसूसी मकामात होते हैं वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ज़रूर बनानी है, क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर में किसी बड़े कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त अपने वो फ़ोटो साथ अटैच कर सकते हो उनको दिखाने के लिए कि आप वाकई सच ट्रैवलर हो, आप एक रियल टूरिस्ट हो कि आप हर कंट्री में जाते हो, वहाँ पे जाके आप वहाँ उन कंट्रीज़ के खूबसूरत मकामात के साथ आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, फ़ोटो बनाते हो। तो इससे ये चीज़ काउंट होती है कि आप एक रियल टूरिस्ट हो। और आप अगर यूरोप की किसी कंट्री में भी टूरिज़म पर्पस के लिए जाओगे तो आप घूमने फिरने के बाद अपने कंट्री में ज़रूर वापस आओगे, ये गारंटी होती है। तो आप जहाँ भी जाओ अपने फ़ोटोज़ बनवाओ वहाँ पे खूबसूरत मकामात के साथ, और वो फ़ोटोज़ भी आप जब किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो तो वहाँ पे आप एक फ़ाइल बना के साथ फ़ोटो के नीचे लिख दो कि आप ये किस कौन से कंट्री में कितने बजे और कौन सी डेट को आपने ये फ़ोटो बनाया। तो ये चीज़ ट्रैवल हिस्ट्री में ज़रूर काउंट होती है। बाकी जो लोग यहाँ यूरोप में मौजूद हैं वो ख़ुद अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं, और अगर उनको हमारी कुछ सर्विसेज चाहिए तो हम भी उनके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। वैसे जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश से अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरे पाकिस्तान वाले ऑफ़िस से कॉन्टैक्ट करके अपना अज़रबैजान का ही वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ गाइस, और उसके बाद आप यूरोप के किसी भी जब कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे, विज़िट वीज़ा, तो वो आपका ज़रूर लगेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। जैसे मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।